ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अब कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर, मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें। भाई मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। कायदे इस बेख्तलाफ साहब, मैं बोलने तो दे। तशरीफ रखे, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखे। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया, अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया। और मैं समझता हूं इस फैसला ने, रखे, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अब तशरीफ रखे, वाइंड अप कर। जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। और इस इलेक्शन के आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अभी करते हैं प्लीज, ये करने दें। मौलाना साहब हैं, मुस्तफा कमाल साहब हैं, प्लीज प्लीज तशरीफ रखें, करने दें, बात करें। एक मिनट बात करने ना जी। मौलाना साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने बात। जी उमर अयूब साहब जी। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं हाउस के तकाज़ों को जानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमानान करामी एस्टीम्ड गेस्ट आए हुए हैं। वैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मेरे पास बहुत बात है महंगाई से, रूल ऑफ लॉ के बारे से, वजीर आजम इमरान खान की अनलॉफुल अरेस्ट के हवाले से, सारी चीजों के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा था। पर हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं, बात होती है टू द पॉइंट, बात होती है ऑनरिंग आवर गेस्ट, वो बात होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी, बावजूद इसके कि वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, उसने जो लंबी तमहीद बांधी है, मेरा ख्याल है किसी परेड ग्राउंड में उसे कोई इंस्ट्रक्शन आई होगी, आके उसने यहाँ पे तकरीर झाड़ दी है। जी मौलाना फजल रहमान साहब। उमर साहब हमें नमाज के लिए ब्रेक करनी पड़ जाएगी जी। करें उमर साहब। जनाब स्पीकर, इंसान मतलब की बात करता है। हमारे पास, मैं एक बार फिर शेख साहब, डॉक्टर साले मोहम्मद साहब आए हुए हैं, मालिकी साहब आए हुए हैं। वी वांट टू ऑनर देम। ये हमारी सियासत होती रहेगी, हम लोग इंशाल्लाह करते रहेंगे। निहायत ही वाजिब अल अदब मेहमान, और इनको ये शर्फ हासिल है कि ये नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में, वहाँ पे ये हमारे नमाज की बाकायदा लीड करते हैं। पूरे उम्मत मुस्लिमा जो है, जो सरकार दो आलम के यहाँ जाके हाज़िरी करती है, हमारे लिए मेहमान करामी जनाब शेख डॉक्टर सलाम मोहम्मद अल बदीर, इनको हम लोग वेलकम करते हैं, इनको हम लोग खुशामदेद कहते हैं यहाँ पे। जनाब स्पीकर, जो सादत शेख साहब को हासिल है, वो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनका एक ख्वाब होता है, और वहां पे ये सादत, मेरा ख्याल है ये अल्लाह का इन पे एक खसूसी करम है। वहां पे ये इमामत जो नमाजियों की करते हैं, पूरी दुनिया जहान के मुसलमान
वहां पे जो ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, हम लोग इनको पाकिस्तान की सरजमीन पे खुशामदीद कहते हैं कि पूरा हाउस में रखा है, हाउस के इस जाने भी और इस जाने भी। और मैं यहां पे ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर के जब भी हैसियत एक गुनाहगार मस्जिद नबवी में गया हूं, मैं शेख साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इन्होंने जब भी वहां पे जितने मुसलमान जाते हैं और जो मेहमान नवाजी होती है मस्जिद नबवी में, जो इंतजामात हैं, उस पे ये खराज तहसीन के सही मुस्तहिक हैं, और सऊदी गवर्नमेंट भी। यहां पे जनाब स्पीकर मैं ये भी एक्नॉलेज करता हूं कि हमारे सऊदी एम्बेसडर जनाब नवाफ बिन सईद अल मलकी साहब भी यहां पे मौजूद हैं, और जाती तौर पे मेरा मलकी साहब से बहुत दरीना एक साथ रहा है और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी खिदमात को भी पाकिस्तान के लिए और सऊदी गवर्नमेंट के साथ ये एक पुल और ब्रिज का एक रोल अदा कर रहे हैं और बेहतरीन तौर पे बात कर रहे हैं। Mr. Speaker, through your office and your chair, I want to appreciate the services that have been rendered by His Excellency Mr. Maliki Saab. Thank you very much, Mr. Ambassador, for all you've done for Pakistan-Saudi relations. इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब हाजी चौधरी इम्तियाज़ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए। यहाँ पे मैं सिर्फ, क्योंकि हमारे मेहमान करामी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप उसको काइंडली इन्फोर्स ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने नौजवान साथी और पाकिस्तान के प्राइड ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जनाब अरशद नदीम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान का सर 40 साल के बाद फख्र से बुलंद किया है। वो एक मशअल राह है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, और मैं चाहूँगा जनाब स्पीकर कि उनका सही मिसाली इस्तकबाल होना चाहिए जब इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान आएंगे। और नौजवान और जो हमारे जनाब स्पीकर, जो हमारे नौजवानान हैं, उनको देखना चाहिए कि मेहनत करें तो आप बुलंदियों पे जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ जनाब स्पीकर कि जब भी मेरी अपने महबूब लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात होती है, वो हमेशा हमेशा उन्होंने सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात को सराहा है। खादिमान हरमैन शरीफैन के रोल को उन्होंने हमेशा सराहा है, और कदर की निगाह से हम लोग देखते हैं जो रोल अदा किया है पूरे मुसलमानों के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए, जो सऊदी अरेबिया रोल अदा कर रहा है, हम लोग उसको, अपोजिशन के जितने अरकान हैं, हम लोग उसको सराहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जी। I would also like to appreciate our brother, His Excellency Nawaf bin Saeed Al Maliki, who is not only the ambassador of Saudi Arabia in Pakistan, but he is also the ambassador of Pakistan in Saudi Arabia. So he represents both countries. Ji Khwaja Asif Sahab.